फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म का भी एहसास होना चाहिए। कामयाबी चुमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे। मेट्रो एक्सप्रेस टीवी न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेट्रो एक्सप्रेस टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम जन जन संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और जनता से सवाल जवाब की आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आप अपने बारे में बताइए, आपका परिचय क्या है? मैं नागरिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह बलिया से। आप बलिया से हैं जी। और जितनी भी देश को आज़ाद करने की का पहला बिगुल बलिया से फूका गया था, आज़ादी की लड़ाई का। जी। तो क्या आप अपना ये करने का बलिया से आप जबकि सत्ता के में हर जगह दरिंदे और दलाल सत्ता के दलाल हैं, उनसे आप कैसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल। अरे बलिया एक इतिहास है, बलिया ऐतिहासिक जगह। अगर जो अंग्रेजों को लात मारने वाला कोई डिस्ट्रिक्ट है तो बलिया है। मंगल पांडे ने आजादी की बिगुल फूकी थी, वही बलिया है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आजाद होने वाला सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो है बलिया है। वहाँ पर शासक बने थे चित्तू पांडे। उसके बाद जो है कि सबसे पहला राष्ट्रपति देने वाला जो कोई डिस्ट्रिक्ट है तो बलिया है। सबसे बड़ा आंदोलनकारी राष्ट्रपति तो वहाँ के थे, बिहार के थे। नहीं, उनका ससुराल जो है कि बैरिया से है और बैरिया में आज भी उनकी 2 दशक से राष्ट्रपति जीरादेई के थे बिहार के। नहीं, लेकिन कैसा होता है, ससुराल में ही रह गए। उनकी 2 दशक से मूर्ति बन करके ऐसा ही पड़ी हुई है, जिसको आज तक किसी ने अनावरण तक नहीं किया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू का मूर्ति 2 दशक से बनी हुई है, पड़ी हुई है बलिया में। ऐसा ही जो है कि वो ढकी हुई पड़ी हुई है, उसको किसी ने भी आज तक अनावरण तक नहीं किया। जबकि वहां पर सबसे पहला आजादी की बिगुल फूकने वाला डिस्ट्रिक्ट जो है कि बलिया, मंगल पांडे। दूसरी जो है कि आजादी जो सबसे पहला आजाद होने वाला बलिया डिस्ट्रिक्ट, उसका शासक बने चित्तू पांडे। उसके बाद पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू। उसके पहले अपना सबसे बड़ा आंदोलनकारी सिताब से जयप्रकाश नारायण, मतलब तमाम भिरगू बाबा। वहाँ पर जो है कि आप देखिए सबसे ये वन मैन शो रहते हुए चंद्रशेखर जी देश का बागडोर तब संभाला जब पूरा देश जल रहा था। वो बलिया डिस्ट्रिक्ट है। उस बलिया से क्या जो भय भूख भ्रष्टाचार और भ्रम से मुक्ति दिलाने का कार्य हम लोग करेंगे। नागरिक विकास पार्टी करेगी। नागरिकों का विकास ही देश का विकास है। हम लोग का नारा ही है कि लिमिटेशन लाओ, देश बचाओ। आज देख रहे हैं कि भारत में 30% का लिमिटेशन है। हम लोग उसको मांग करते हैं कि 90% का लिमिटेशन होना चाहिए। 90%। अब पूछिए मुझसे क्यों? क्योंकि कैसा होता है कि आज अपना गवर्नमेंट ने एक स्लैब बनाया है मध्यम वर्गीय लोगों को कैसे ठगने का, और बाकी जो रसूखदार लोग हैं उनको भी 30% का जो है कि 30% का को क्लेरिफाई करके बताइए कि जनता समझ सके कि लिमिटेशन क्या होता है। अब वही हम बता रहे हैं कि आज मान लीजिए कि जो 20 लाख तक का जो इनकम करता है उसको भी 30% है, और जो अजबो खजबो रुपया कमाता है उसको भी 30% का जो है कि इनकम टैक्स का जो है कि टैक्स पेयर है वो भी। और जो बेचारा 30 लाख तक कमाता है, 20 लाख तक कमाता है, वो भी 30%। और जो अजबो खजबो रुपया कमाता है गलत तरीके से, वो भी उसको भी 30%। तो उसको 90% तक का स्लैब लाने का काम करेगी नागरिक विकास पार्टी। और नहीं तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये लोगों को जो है कि मैं आह्वान करता हूँ कि अगर जो ये लोग सच्चे देशभक्त हैं तो आज ये लोग जो है कि लिमिटेशन कानून लेकर आवे, जिससे जो है कि जो दरिंदे लूट करके भारत को लेकर के भाग रहे हैं, उनके बाप का भारत नहीं है ये। भारत जो है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक का भारत है, और इसको लूट करके जो भागने का कार्य कर रहे हैं, जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये सबसे बच सकते हैं, लेकिन नागरिक विकास पार्टी से कोई बचने वाला नहीं है। आज कई अलग अलग काम हो रहे हैं, जैसे कि इस समय संसद का निर्माण किया गया, उसके तहत बहुत सी पार्टियों ने खिलाफत किया। फिर बाद में पार्टियां सपोर्ट में आई, विपक्ष में फूट पड़ गया। या आपका क्या कहना, आपकी पार्टी का क्या है? देखिए, सारी पार्टियां जो है कि एक राष्ट्रीय गैंग है, और इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए नागरिक विकास पार्टी बनी हुई। ये सारी पार्टियां जो है एक राष्ट्रीय गैंग है, और ये गैंग जो है ना कभी मिलता है कभी छूटता है, और सब कभी एकत्रित हो जाता है। ये सब अपने फायदे के लिए देश को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब 1034 करोड़ का मालिक हो जाते हैं। कौन सा ये बिजनेस करते हैं जिससे इतने बड़े पूंजीपति हो जाते हैं? और कोई बेचारा जो है कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो बेचारे दिन रात मेहनत करते करते वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में असमर्थ हो जाते हैं।
लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून किसके लिए है? जो इसके पास पैसे हैं। पैसा है तो सत्ता है, और सत्ता है तो पैसा है। ये हम लोग नहीं चलने देंगे। हम भारत के हर नागरिक को बताएंगे कि ये जो आप लोगों को पैसे दे करके, लालच दे करके वलगरा रहे हैं, इनको एक काम करिए, इनके पैसे भी ले लीजिए, लेकिन इसको वोट मत दीजिए। वोट देना है तो नागरिक विकास पार्टी को वोट दीजिए, जो कि सच्चा पार्टी है, सही पार्टी है। और हम लोग सवाल क्या था कि संसद भवन नया बना है, उनका आपका क्या सपोर्ट है? देखिए कैसा होता है कि अगर जो में फूट पड़ चुकी है, देखिए अगर जो संसद भवन अगर जो पुराने में संसद भवन में काम चल रहा था तो चलाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, नया जमाने के हिसाब से अगर जो बना रहे हैं नया संसद भवन, अगर जो अपने को दिखाना है कि हाँ भाई संसद भवन अच्छा है, तो हम उसका वेलकम है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। भाई अच्छा चीज होना चाहिए था। संसद भवन अगर जो पुराना, अगर जो हमको लगता है कि वो काम का नहीं रह गया है, तो नया बनना चाहिए। उसमें हमको हमारी पार्टी जो है कि उससे कोई मुद्दे की बात बताइए कि एमएलए और एमपी ये लोग चुन के आते हैं, 5 साल ये करते हैं, इनको फंड मिलता है, उनकी सैलरी मिलती है, बाद में इनको पेंशन दिया जाता है। आप पेंशन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है, जब आप देश के प्रेमी हैं, दिया जाना चाहिए कि नहीं? आप देश प्रेमी हैं तो आपको पेंशन एक पेंशन होना चाहिए। आपको जो है कि 3-3, 4-4 पेंशन नहीं होना चाहिए। पेंशन मिलना चाहिए। और पेंशन की परिभाषा क्या है, आप बताइए। नहीं, पेंशन किसको दिया जाता है? एमएलए एमपी को दिया जाता है कि जो ये है नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा करने वाले हैं, देश की सेवा करते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर जो आप देश की सेवा में आए हैं तो आपको जो है कि एक पेंशन और सैलरी दिया था, लेकिन 58 साल पर रिटायर होता है, वो पेंशन का हकदार है कि जो 5 साल नहीं बिल्कुल जो लोग जो है कि जो 40 साल जो सर्विस देते हैं वो तो सबसे पहले हकदार हैं पेंशन के। और पेंशन के हकदार तो मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक है। कारण क्या होता है कि बड़े व्यापारी भी हैं जो कि बेचारे वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं, कहीं से भी जो है कि पैसे लाते हैं और उनको फंड नहीं आता है, पेमेंट कोई मिलता नहीं है, तो भी वो जो है कि टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पे करने के बावजूद भी उनको कोई सुख सुविधा, गवर्नमेंट की कोई सुख सुविधा नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सभी व्यापारियों को तो इनको भी एक पेंशन होना चाहिए। जैसे किसान है, पूरा अन्नदाता जो है कि पूरे भारत के लोगों को खिलाता है, उसको भी पेंशन होना चाहिए, एक फिक्स पेंशन होना चाहिए। देखिए पेंशन एक ऐसा अधिकार है, आधार है, जिससे जो है कि उनके बाल बच्चे भी उनको आदर सत्कार करता है। पेंशन का हम विरोधी नहीं है, पेंशन का हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को एक 60 साल का जो है कि होने पर उसको एक पेंशन होना चाहिए। लेकिन एमएलए एमपी को जो दिया जाता है, 25 साल का है, एमएलए बन गया तो उसका पेंशन हो गया। नहीं वो क्या होता है, देखिए एक पेंशन अगर जो पेमेंट होता दिया जाता है, पेमेंट किसको दिया जाता है? जो नौकरी करता है। नहीं अगर जो क्या होता है 5 साल के लिए लोगों को पेमेंट क्यों दिया जाता है? उनका पेमेंट कैसा होता है, मैं आज बता रहा हूँ आपको कि वो एक्चुअल जो है वो पेमेंट के पात्र नहीं। वो क्या है, वो सत्ता में इसलिए जाते हैं कि कुछ ऐसे आपराधिक काम किए रहते हैं, जिससे कि वो सत्ता में जा करके और उस अपराध को छुपाने के लिए उस हिस्से को अपनाते हैं। मानना है कि मतलब जितने भी सत्ता में जाते हैं अपराधी लोग बहुत हैं। मतलब हम बोलते हैं कि हमको लगता है कि 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो सत्ता में बैठे हुए अपराधी लोग। तो आप भी सत्ता का ये कर रहे हैं क्या? आप भी अपराधियों को ले रहे हैं? हमारी पार्टी पहले ही जो है क्या स्पष्ट कर चुकी है कि ये प्लेटफॉर्म जो बना है साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में हम किसी भी तरह का कोई भी दागी है, अगर जो कोई दागी है तो हम लोग उसको स्थान नहीं देंगे। किसी भी तरह का वो दागी है, वो साबित करे कि हम दागी नहीं हो। अगर जो 100 लोगों को लेकर के आता है तो उसको साबित करते हैं लोग 100 लोग कि हाँ ये दागी नहीं है और ये साफ सुथरा छवि के हैं, तो हम उनको टिकट देंगे। अगर जो उनको कोई आता है और बोलता है कि नहीं ये सच में दागी हैं, तो उनको फिर वो 200-250 का जो है कि संख्या बल लेकर के आना पड़ेगा, मुझे साबित करना पड़ेगा वो दागी है कि नहीं है। तो अपने आप को पहले दाग मुक्त करके मेरे पास आना पड़ेगा टिकट के लिए। ये हमारे पार्टी का पहले ही हम लोगों ने स्पष्ट कर चुका है। ये पार्टी देश को आजाद होके 75 साल पहले जी आज तक कोई सेंगोल का ये नहीं हुआ। 5 साल मोदी जी की सरकार रही, फिर अभी भी मोदी जी की सरकार है। देखिए जब संसद बना है, नया संसद बना, संसद भवन,
तो उस टाइम में चंगोल है क्या? चंगोल के बारे में कुछ आप जानते हैं? देखिए, आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी का क्या राय है? हम उस विषय पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार और भ्रम, आज जो है कि देश को भ्रमित कैसे किया जा रहा है। कभी सिंबल्स का मुद्दा उठाया जाएगा, कभी राष्ट्रीय लोकसभा का मुद्दा उठाया जाएगा, कभी किसी का मुद्दा उठाया जाए, लेकिन कोई विकास का मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है कि अपने देश का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। उस विषय पर कोई पार्टी अगर जो आवाज उठाती है, बस उठा रही है, तो हम कैसे कितना आगे बढ़ जाएं, कितना हम देश को लूट करके मैं मजबूत हो जाऊं, और कैसे जो है कि आम नागरिकों को लूट लूं, उसके विषय में लोगों का जो एक बार भी जब संसद भवन में जब भी कोई भी कानून बनता है, तो जब स्वयं सांसदों के लिए या विधायकों के लिए कानून बनता है, तो कोई डिस्कस होता है, कोई चर्चाएं होती हैं? उसके लिए तो कोई चर्चाएं नहीं होती हैं। लेकिन जब वही कोई नागरिकों के लिए जब कानून बनने का होता है, कानून बनाना होता है कि बढ़िया कानून बनाना है किसी नागरिक को, तो मुझे लगता है कि सारे लोग जो है कि सब दुनिया का, भारत का हर लोग जान जाते हैं कि आज नागरिकों के लिए कानून बनने वाला है और उसका विरोध होएगा, कुछ होएगा, मतलब एक से एक बढ़ करके ढोंग होने चालू हो जाता है। तो इसका हम लोग जो है कि घोर निंदा करते हैं कि जब खुद का कानून बनाना है तो कोई नहीं जानता है, और जब एक नागरिकों के लिए कानून बनाना है तो पूरा दुनिया जानता है। जबकि पूर्वांचल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कि लोकसभा सांसद वहीं से हैं, अपने वाराणसी से। और वो जो क्या प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि वाराणसी के लोगों को जो है कि राजधानी मिले? क्या मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि पूर्वांचल का विकास हो? तो हम तो मुद्दे उठा रहा हूँ, और इसको लेकर के हम आंदोलन भी करने जा रहा हूँ बागी बलिया से ये शुरुआत जो है कि पूर्वांचल कई पार्टियां जो है अभी ये कर चुकी हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। कोई 4 पार्ट में, कोई 3 पार्ट में, कोई पूर्वांचल होता है, कोई पश्चिमांचल बोलता है, तो कुछ तो कोई ये। आपका क्या कहना है, कितने पार्ट में होना चाहिए? हम बोलते हैं कि सबसे पहले पूर्वांचल पहले अलग किया जाए, पहले पूर्वांचल को ही पहले अलग किया जाए, एक को तो पहले किया जाए, पहले एक को तो जहाँ से जो है कि जो संभव है, जैसे प्रधानमंत्री पूर्वांचल का कुछ नक्शा आपने तैयार किया है? हमने 27 जिला जो है कि पूर्वांचल का दिया हुआ है। जो पूर्वांचल से सटा हुआ जो है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हमने 27 जिला का जो है कि मांग रखा हुआ है। 27 जिला पूर्वांचल में आते हैं, उसको जो है कि 27 जिला भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ा ही वो होता है। फिर भी आज जो है कि मान लीजिए कि 75 जिला का जो है कि उत्तर प्रदेश है, उसमें से 27 जिला निकल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश इतना छोटा हो जाएगा, फिर भी बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन क्या होता है पूर्वांचल का कोई विकास हुआ ही नहीं आज तक। किसी ने, जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमको लगता है कि पूर्वांचल ने काफी कुछ दिया है। मुख्यमंत्री भी दिया है, प्रधानमंत्री भी दिया है, और अभी भी पूर्वांचल से ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री जी हैं। फिर भी क्या ये लोग हमारे पूर्वांचल को नहीं चाहते हैं कि पूर्वांचल के लोगों को विकास हो जाए? अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें आपके पार्टी की क्या भूमिका है? हमारी पार्टी में जो भी साफ सुथरा छवि के लोग रहेंगे, हमारे पार्टी में उनको वेलकम है, धन्यवाद है। उनको हम लोग बोलते हैं कि आप आइए। लोग लुभावन लोग देने लगे हैं, लोगों को लालच देने लगे। यही तो दुर्भाग्य है अपने भारत में कि आज जो है कि लोग लुभावन लोग वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, वर्गलाते हैं, जो कहा जाता है मुफ्त की रेवड़ी बांटना शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो रहेगा ही ना। लेकिन क्या होता है, पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी क्या करे? देखिए, हम लोग क्या होता है, हम अधिकार देंगे। हमारे पास कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। हम लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं, उनको हर कुछ देना चाहते हैं। जो उनको सरकारी जो व्यवस्थाएं होती है वो हर नागरिक तक, पिछला हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। तो नागरिकों का जो है कि तभी विकास हो, जब विकास होएगा तो ही देश का विकास होएगा। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य भी है रोजगार और नौकरी, ये दोनों दो चीज है, दो पहलू। नौकरी होती है वो सरकारी है, प्राइवेट है, और रोजगार सिर्फ ये होता है। बिल्कुल। तो आप किस तरह का ये करना चाहते हैं? लोगों को रोजगार देंगे कि नौकरी देंगे? देखिए, प्राइवेट में नौकरी क्या है? जो रोजगार लायक है उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम 5 करोड़ नौकरी देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो कौन सी नौकरी दे रहे हैं?
रोजगार मिलावा किया जा रहा है। हम वही बोलते हैं कि जो मतलब रोजगार देने लायक है तो रोजगार देंगे, अगर जो नौकरी देने लायक सरकारी नौकरी लायक है तो सरकारी नौकरी देंगे। जो अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग प्रोवाइड सभी नागरिक तक करेंगे कि कम से कम हम लोग इतना तो वादा करते ही हैं कि भारत का हर एक घर में एक सरकारी नौकरी तो होना ही चाहिए। ये हम लोग एक वादा करते हैं कि भारत के हर घर में एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। आज बहुत सारे घर हैं जिनके घरों में आज तक सन 47 के बाद आज तक एक भी सरकारी नौकर नहीं है, नौकरी वाले कोई भी नहीं है। उनके घर जो है घर के बारे में पूछिए। आरक्षण के बारे में क्या कहना है? देखिए अभी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं तो आरक्षण के बारे में तो अभी वो लोग कर रहे हैं। अब वो लोग आपका क्या कहना है, चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना? देखिए अभी ये विषय अभी अलग, अभी 2000 चुनाव जो है 2024 का जो चुनाव है उस विषय में आप पूछिए, हम बताते हैं। और आरक्षण का जो मुद्दा है तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो सत्ताधारी हैं उनसे आप सवाल करिए। अभी तो हमारी पार्टी छोटी है, जब हम सत्ता में आएंगे तो आप बिंदास सवाल करिएगा, हम उस समय बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मेट्रो एक्सप्रेस, नागरिकों की आवाज।